एपिसोड नंबर 472 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जो स्क्वाड है वो व्हाइट बियर्ड को स्टैप करता है। अपने हाथ में जो कटाना होता है वो उसके सीने के आर पार घुसा देता है। और ये सीन इतना ज्यादा खतरनाक था, इतना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। जो देखता है सब लोग चौंक जाता है। एस, मार्को, जो मरीन के सोल्जर है, जो एडमिरल है, सब लोग के चेहरे में एक ऑ है। मतलब ये क्या हो गया, ये तो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। ये जो स्क्वाड है वो व्हाइट बियर्ड के एलाइड पायरेट का एक कैप्टन है और उन लोगों का बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड मैन है, बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है। लेकिन उसने व्हाइट बियर्ड को बिट्रे किया और उसके सीने में उसका कटाना घुसा दिया। उसके सीने से बहुत ज्यादा खून भी निकल रहा है और जो भी उसकी तरफ देखता है सब लोग बहुत ज्यादा शॉक में है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं धीरे धीरे वो उस कटाना को उसके शरीर से निकालता है। उसके सीने से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। उसे निकालने के बाद जो स्क्वाड है वो भी बहुत ज्यादा हाफ रहा है, उसका पूरा पसीना पसीना हो जाता है। जो व्हाइट बियर्ड है वो भी बहुत ज्यादा शॉक में है और उसे भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और उसे भी बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। उसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलेगा या फिर क्या करेगा। देखने के बाद कोई चिल्ला के कहता है व्हाइट बियर्ड को किसी ने स्टैप कर दिया। और ये सुनने के बाद जो वार चल रहा था सब लोग अपना फाइट बंद कर देते हैं। सब लोग उधर ही देख रहे हैं जहां पर व्हाइट बियर्ड है। जो लूफी भी है वो भी बहुत ज्यादा शॉक में है। और हम लोग देखते हैं बगी के साइड में एक बंदा है जिसके हाथ में ट्रांसपोंडर स्नेल है और बाहर से सब कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। हम लोग देखते हैं उस ब्रॉडकास्ट में जो शाबुंदी शोतों पे लोग है वो लोग भी देख रहे हैं और वो लोग भी बहुत ज्यादा शॉक में है। और वो लोग कहते हैं उसके एलाई ने, उसके दोस्तों ने व्हाइट बियर्ड को स्टैप कर दिया। ये तो एक बहुत बड़ा न्यूज है। अगले सीन में हम लोग वार का सीन देखते हैं जहां पर मार्को उड़ते हुए आता है और स्क्वाड को पकड़ के उसका सर दे मारता है जमीन पे। और वो चिल्ला के कहता है तेरे को पता भी है तूने क्या किया। और जो स्क्वाड है वो कहता है हाँ चुप कर, मुझे मत सिखा, ये सब कुछ तुम लोगों ने मुझसे करवाया, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता। जो मार्को है वो चिल्लाता है, कहता है क्या पता है तेरे को। उतने में ही वो देखता है जो व्हाइट बियर्ड है वो अपने घुटनों में आ जाता है, उसे बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। मार्को जाता है वहां पर और कहता है तुम्हें आराम करना चाहिए। लेकिन जो व्हाइट बियर्ड है वो अपना हाथ ऊपर उठाता है, वो कुछ भी नहीं कहता है, उसे बात करने के लिए भी मना करता है। और जो स्क्वाड है वो कहता है हाँ मजाक करना बंद करो, मुझे सब कुछ पता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया। व्हाइट बियर्ड तुमने नेवी के साथ क्या डील किया है वो भी मुझे पता चल गया। मार्को चिल्ला के उसका मुंह बंद करवाने वाला था। वो कहने वाला था तू क्या बोल रहा है, तेरे को समझ में भी है, लेकिन उसका बात काट देता है। और जो स्क्वाड है वो कहता है मुझे तुम्हारे डील के बारे में पता चल गया व्हाइट बियर्ड, तुम्हारे साथ नेवी का ये डील हुआ है। जो नेवी है वो हमारे जो एलाइड फोर्सेस है उन सब लोगों को मारेंगे, तुम व्हाइट बियर्ड और तुम्हारा प्यारा बेटा एस तुम लोग सही सलामत रहोगे, तुम लोग सेफ रहोगे। ये सुन के जो एलाइड फोर्सेस के कैप्टन है वो लोग कहते हैं ये स्क्वाड क्या बोल रहा है, शायद पागल हो चुका है, इसलिए उसने व्हाइट बियर्ड को स्टैप किया है। और उसके बाद जो स्क्वाड है वो चिल्ला के कहता है सब लोग सुनो, बेसिकली हम लोगों को उसने बेच दिया नेवी के पास, क्योंकि जो नेवी के लोग है वो लोग हमारा जान चाहते हैं, उसके बदले एस और व्हाइट बियर्ड को वो लोग छोड़ देंगे। स्क्वाड व्हाइट बियर्ड की तरफ देखता है गुस्से से और कहता है तुमने मुझे ये पहले नहीं बताया था, जो ये एस है वो गोल्डी रॉजर का बेटा है। तुम्हें पता है ना तुम जब पहली बार मुझसे मिले थे मैं अकेला था, मैं अकेला क्यों था, गोल्डी रॉजर ने मेरे सारे के सारे क्रूमेट को कोल्ड ब्लडेडली मार दिया था, उन लोगों का खून किया था। जिन क्रूमेट के साथ मैंने अपना पूरा जिंदगी बिताया था, जिन लोगों को मैं अपना भाई मानता था, उन लोगों को खत्म कर दिए एक ही दिन में। और तुम्हें पता है मैं गोल्ड रॉजर को कितना ज्यादा हेट करता हूँ और उस गोल्ड रॉजर का बेटा है एस। और मुझे पता है कि तुम एस को नेक्स्ट पायरेट किंग बनाना चाहते हो, इसलिए तुमने हमारे साथ बिट्रे किया। नहीं, तुम जब मुझसे पहली बार मिले थे तभी तुमने मेरे साथ बिट्रे किया था और इस बिट्रे को मैं सह नहीं सकता। और अभी अपना ये अच्छाई का मास्क उतारो, अपना असली चेहरा दिखाओ। जो लूफी है वो भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है ये देखने के बाद और उसे याद आता है जो एस था उसने एक बार बोला था वो पायरेट किंग बनना नहीं चाहता, जो व्हाइट बियर्ड है उसे वो पायरेट किंग बनाना चाहता है। और उसके बाद जो स्क्वाड है वो फिर से चिल्ला चिल्ला के कहता है मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था, जो एस है वो गोल्डी रॉजर का बेटा है, मैंने उसके साथ एक साथ फाइट किया, मैंने उसके साथ एक साथ खाना खाया, एक साथ मजे किया, यहाँ तक कि उसको मैंने अपना दोस्त भी मान लिया था। तुम्हें तो देख के बहुत ज्यादा मजा आ रहा था ना, तुम्हें देख के ऐसा लग रहा था मैं कितना ज्यादा बेवकूफ हूँ। तुम व्हाइट बियर्ड और तुम्हारे जो प्यारे लोग हैं सब लोग बे के अंदर सेफ है, लेकिन हम जो एलाइड फोर्सेस है हम सब लोग कहाँ पर है, हम लोग बे के साइड में है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ है, हम लोग बाहर की तरफ भाग भी नहीं सकते और पीछे से बहुत सारे ह्यूमन वेपन भी आ रहे हैं और सारे के सारे ह्यूमन वेपन जो एलाइड फोर्सेस है उन लोगों के ऊपर ही हमला कर रहे हैं। मुझे पता है कि सेनगोकू के साथ तुम्हारा यही डील हुआ है कि हमारा जो एलाइड फोर्सेस है उन लोगों को तुम सेक्रीफाइस करोगे और उसके बदले तुम और तुम्हारा प्यारा बेटा एस बच जाएगा। हम लोगों को पता है कि तुम एस को पायरेट किंग बनाना चाहते हो, अभी बताओ, अब स्वीकार करो। अगले सीन में हम लोग को थोड़ी देर पहले का एक कॉन्वर्सेशन दिखाया जाता है जो अकाइनू और स्क्वाड के बीच में हुआ था। अकाइनू ने उसे बताया था जो एस है वो गोल्डी रॉजर का बेटा है और जो
व्हाइट बियर्ड है वो तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा है। और ये सुनने के बाद जो स्क्वाड है वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, वो उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन जो अकाइनो है वो उसे एक सिंपल पंच करके हरा देता है, लेकिन उसे मारता नहीं और उसे कहता है हाँ मैं जो बोल रहा हूँ मैं वो सच बोल रहा हूँ। व्हाइट बियर्ड के साथ नेवी का फ्लीट एडमिरल सेनगोकू का एक डील हुआ है और उस डील में उसने ये डिसाइड किया है उसका जो एलाइट फोर्सेस है उसको वो सेक्रीफाइस कर देगा और उसके बदले वो लोग एस का जान बख्श देगा। एस के जान के बदले तुम लोगों का जान। लेकिन उसके बाद भी जो स्क्वाड है वो उसे विश्वास नहीं करता। तो जो अकाइनो है वो कहता है तुम देखना थोड़ी देर बाद हमारा जो ह्यूमन मशीन है वो पीछे से निकलेगा और बस तुम एलाइट फोर्सेस के ऊपर ही हमला करेगा, तुम लोगों को ही मारने की कोशिश करेगा। और उसके बाद वो देखता है हाँ जो ह्यूमन वेपन है वो सारे के सारे एलाइट फोर्सेस के ऊपर अटैक करता है। जो व्हाइट बियर्ड है उसको छूता भी नहीं। और जो स्क्वाड है वो अभी प्रेजेंट टाइम में चिल्ला चिल्ला के कहता है देखो जो ये ह्यूमन वेपन है वो सारे के सारे एलाइट फोर्सेस के ऊपर हमला कर रहा है, तुम लोगों के ऊपर हमला नहीं कर रहा, अंदर की तरफ भी नहीं आ रहा है, सारे के सारे एलाइट फोर्सेस और उसके कमांडर के ऊपर हमला कर रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ उसका डील हुआ है, तुम अभी झूठ बोलने की कोशिश मत करो। और ये सारे के सारे जो एलाइट फोर्सेस है उसके ऊपर कुमा के जो रेप्लिकास है जो कि पैसिफिस्टस है वो लोग हमला कर रहे हैं, वो लोगों को मार रहे हैं, ऐसे मार रहे हैं कि वो लोग जानवर है। और उसके बाद जो स्क्वाड है वो चिल्ला के कहता है देखो मैंने तुमको एक बार स्टैप किया, यही एक चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं चाहता, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो मुझे मार दो। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जो एलाइट फोर्सेस है उन लोगों का हालत बहुत ज्यादा खराब है, सब लोग भाग रहे हैं, सब लोग कहते हैं भागो भागो यहाँ से भागना ही पड़ेगा। ये सारे के सारे नेवी के जो ह्यूमन वेपन है सारे के सारे मॉन्स्टर है। और कुछ एलाइट फोर्सेस के कैप्टन चिल्ला के कहते हैं देखो हमारे पीछे ये सारे के सारे बर्फ के पहाड़ है, हम लोग यहाँ से भाग भी नहीं पाएंगे, इस साइड से सारे के सारे पैसिफिस्टस आ रहे हैं। ओल्ड मैन क्या सच में तुमने हमारा जान का सौदा किया, हमारी जान की बाजी लगाई तुम्हारे प्यारे बेटे को बचाने के लिए? प्लीज कोई ना कोई आंसर दो, हम लोग को बोलो कि ये झूठ है। नेक्स्ट हम लोग शाबुंदी शोतो का सीन देखते हैं। वहां पर एक ही मॉनिटर चल रहा है जहां पर कैप्टन बागी ब्रॉडकास्ट कर रहा है और वहां पर जितने सारे लोग हैं, जितने सारे रिपोर्टर है, सब लोग अपने रिपोर्ट में यही लिखते हैं जो व्हाइट बियर्ड है उसने अपने एलाइज को, अपने जो फ्रेंड है उन लोगों को बिट्रे किया एस को बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं नहीं व्हाइट बियर्ड एक लेजेंडरी पायरेट है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो लोग भी विश्वास नहीं करते। और उसके बाद हम लोग मार्को को देखते हैं, वो जाके स्क्वाड को पकड़ लेता और कहता है कि क्या बोल रहा है, तुझको उन लोगों ने बुद्धू बनाया क्या, तू व्हाइट बियर्ड के ऊपर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं कर सकता, हमारा फादर है ये। जो स्क्वाड है वो भी घबराया हुआ है। जो मार्को है उसे देखने के बाद वो कहता है मार्को तुम तो फर्स्ट डिवीजन का कमांडर हो ना, मुझे पता है, तुम्हें भी पता है जो व्हाइट बियर्ड के साथ नेवी का डील हुआ है उसके बारे में। लेकिन जो मार्को है वो कहता है चुप कर गधा, तेरे को बुद्धू बनाया उन लोगों ने, तेरे को समझ में नहीं आता है क्या? और जो व्हाइट बियर्ड है वो कहता है हाँ ये सच है कि एस रॉजर का बेटा है और ये जो नेवी के लोग है उन लोग का इंफॉर्मेशन नेटवर्क बहुत ज्यादा है, उन लोगों को पता है हमारे यहाँ पर एक गधा है जो कि गोल्डी रॉजर से बहुत ज्यादा हेट करता है और उन लोगों ने ऐसा स्ट्रेटेजी बनाया, ऐसा चाल चला कि वो उन लोगों के चाल में फंस गया और उससे इतना बड़ा काम करवा दिया, उससे मेरे को स्टेप करवा दिया। ये जो सेनगोकू है उसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है, उसके दिमाग में जो प्लान चलता है वो सब लोगों से ऊपर है, हम लोगों से भी ज्यादा ऊपर है। और उसके बाद जो सेनगोकू है वो चिल्ला के कहता है मेरे को और कोई इनकन्वीनियंस नहीं चाहिए और वो चिल्ला के कहता है जाओ आउकेजी। जो आउकेजी है वो जाता है और एक ही सेकंड में जहाँ पर बगी और उसके लोग हैं उन सब लोगों को वो जमा देता है। जो ट्रांसपोंडर स्नेल है वो भी जम जाता है, इसलिए जो शाबुंदी शोतो है वहाँ पर और कोई भी ब्रॉडकास्ट नहीं होता, वहाँ का कनेक्शन भी टूट जाता है। अगले सीन में हम लोग क्रोकोडाइल को देखते हैं, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्ला चिल्ला के कहता है व्हाइट बियर्ड तू किस तरह का गधा है, तेरे खुद के एलाइज ने तेरे को स्टैप कर दिया, तू अपने आप को भी बचा नहीं सकता, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुझ जैसे कमजोर इंसान के सामने मैंने हार स्वीकार किया, मैं तुझसे हार गया था, तुझे तो शर्म आना चाहिए। क्रोकोडाइल का ये रिमार्क सुनने के बाद वहां पर जितने सारे फ्रेंड्स और फो है सब लोग चौंक जाते हैं। जो क्रोकोडाइल है वो ऐसा बात कर रहा है और उसके बाद हम लोग मार्को को देखते हैं और जो मार्को है वो सोचता है कि ऐसा नहीं होता, जो व्हाइट बियर्ड है वो बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुका है और वो कैंसर का पेशेंट है और लास्ट कुछ महीने उसने कोई मेडिसिन भी नहीं लिया है, उसने अपने आप को आउट ऑफ शेप होने दिया। और उसके बाद जो व्हाइट बियर्ड है वो नीचे की तरफ देखता है स्क्वाड की तरफ, जो स्क्वाड है उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, वो भाग भी नहीं रहा और वो कहता है मुझे मार दो। और जो व्हाइट बियर्ड है वो कहता है तेरे को पता है ना स्क्वाड तूने कैसा स्टूपिड काम किया, उसका हाथ बढ़ाता है। जो स्क्वाड है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन हम लोग देखते हैं व्हाइट बियर्ड उसे मारता नहीं, उसे हक करता है और कहता है अपना बेटा कितना ही बड़ा गधा क्यों ना हो, वो तो अपना ही बेटा है ना। व्हाइट बियर्ड के हक के वजह से जो स्क्वाड है वो थोड़ा सा घबरा जाता है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है और कहता है तुम्हें अभी नाटक करने की जरूरत नहीं व्हाइट बियर्ड, हम लोग को पता है कि तुमने हम लोगों के साथ बिट्रे किया है, हम लोग के जान के बदले तुमने इसका जान का भीख मांगा है नेवी के सामने, इसलिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकता। जो व्हाइट बियर्ड है वो कहता है तुम्हें पता है ना तुमने क्या किया, तुमने अपने हाथ
हाथों से अपने बाप के शरीर में तलवार घुसा दिया, तुमने कितना बड़ा पाप किया। और उसके बाद वो कहता है मुझे पता है तेरा दिल बहुत ज़्यादा साफ है, लेकिन तो गोल्डी रॉजर से हेट करता है। इस मौके का फ़ायदा उठा के, इस इंफॉर्मेशन का फ़ायदा उठा के तेरे दिल में जहर डाल दिया उन लोगों ने। मुझे बता किसने ऐसा किया, किसने तेरे को ये गलत इंफॉर्मेशन दिया। और वो कहता है मेरे को बोला है अकाइनू ने। और उसके बाद अकाइनू के साथ उसका पूरा कॉन्वर्सेशन दिखाया जाता है। अकाइनू ने स्क्वाड को कहा था नेवी का जो फ्लीट एडमिरल सेनगोकू है उसके साथ व्हाइट बियर्ड का ये डील हुआ है, जो एस है उसे और व्हाइट बियर्ड को वो लोग छोड़ देंगे, लेकिन उसके जो एलाइट फोर्सेस है उन लोगों को मार देंगे। लेकिन वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर सबसे बड़ा क्रिमिनल व्हाइट बियर्ड है, मैं व्हाइट बियर्ड को मारना चाहता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर जो मेरा सेनगोकू है, मेरा जो फ्लीट एडमिरल है, वो मेरा बात नहीं सुनना चाहता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम करो, तुम जाओ, तुम्हारे ऊपर व्हाइट बियर्ड विश्वास करता है, जाके उसे स्टैप करो, उसके सीने में तलवार घुसा दो, उसे जितना जख्म कर सकते हो उतना कर दो। अगर तुमने ये कर दिया व्हाइट बियर्ड को मैं खत्म करूंगा और तुम और तुम्हारे जो एलाइट फोर्सेस है उन लोगों को जाने का रास्ता मैं बना दूंगा। ये सुनने के बाद जो व्हाइट बियर्ड है वो कहता है तुमको कैसे बुद्धू बनाया उन लोगों ने। और उसके बाद वो कहता है देखो मुझे पता है कि तुम गोल्ड रॉजर से बहुत ज्यादा हेट करते हो, तुम इतना ज्यादा हेट करते हो कि वो हेट मुझे भी फील होता है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, एस गोल्डी रॉजर का बेटा है, उसने अपने बाप को भी कभी भी नहीं देखा था। अगर उसका बाप कोई गलत काम करता है उसका फल क्या उसके बच्चे को भुगतना पड़ता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम ही सोचो, अगर तुम कोई गलत काम करते हो और तुम्हारे बच्चे को वो सजा दिया जाता है, क्या वो ठीक है? नहीं, ये कभी भी ठीक नहीं है, किसी के लिए भी ठीक नहीं है। तूने इसके साथ एक साथ खाना खाया, एक साथ घूमा, एक साथ लड़ाई किया, तू एक बात बता, क्या इसने तेरे साथ ऐसा कुछ किया कि तू उसके ऊपर गुस्सा कर सकता है? नहीं ना। और उसके बाद व्हाइट बियर्ड उसे छोड़ता है और धीरे धीरे सामने की तरफ जाता है और कहता है इस सेनगोकू ने क्या प्लान किया, और उसने बोला कि मैंने अपने बेटे को बेच दिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और उसके बाद ही वो अपना डेविल फ्रूट का पावर यूज करता है, ट्रिमर, और दो साइड में दो घुसा मारता है। उसके पावर से वहां पर जो दो बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ है दो टूट जाते हैं और वहां पर बहुत सारे नेवी के शिप भी है जो कि बहुत ज्यादा इंटैक्ट है, वहां पर कुछ भी नहीं हुआ है। और जो व्हाइट बियर्ड है वो चिल्ला के कहता है तुम्हें अपना रास्ता चुनना पड़ेगा, अगर तुम चाहते यहाँ से भाग जाना तुम नेवी का शिप लेके भाग सकते हो, अगर तुम चाहते हो हमारे साथ फाइट करना तो फाइट करते रहो। व्हाइट बियर्ड का ये डिक्लेरेशन सुनने के बाद जितने सारे पायरेट है, जितने सारे एलाइट फोर्सेस के कैप्टन है, सब लोग कहते हैं हाँ हम लोग को लगा ही था, ये नेवी का एक प्लान है, जो व्हाइट बियर्ड है वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। और उसके बाद व्हाइट बियर्ड चिल्ला के कहता है जो लोग अभी भी मेरे ऊपर विश्वास करते हैं मेरे साथ आओ, अपना जान दे के अपने फैमिली मेंबर को बचाओ। और वो कूद जाता है। जब वो बैटलफील्ड में कूद जाता है सेनगोकू यहाँ से चिल्लाता है और कहता है सब लोग अलर्ट हो जाओ, वो एक मॉन्स्टर है, वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है अभी भी, और वो एक ऑल आउट फाइट में उतर रहा है, उसके सामने जो कुछ भी आएगा वो सब कुछ नष्ट कर देगा, सब कुछ फोड़ देगा। तो ध्यान से रहना, सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ही उसके साथ फाइट करने जाना। व्हाइट बियर्ड खुद बैटल को ज्वाइन कर रहा है और उसके स्क्रीम के साथ साथ सारे के सारे पायरेट में और भी ज्यादा जोश आ जाता है और इसके साथ ही ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो पता है आप लोगों को क्या करना है।